आज हम जिन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक ही होते हैं। कुछ के पास तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और कुछ लोगों ने अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर ये मकाम हासिल किया है। इस दुनिया में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं दूसरों से मुनफरिद और मुख्तलिफ नजर आऊं, और जो वाकई मुख्तलिफ और मुनफरिद नजर आना चाहते हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा जुस्तजू और मेहनत करते हैं। उनके रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए वो उससे नहीं रुकते बल्कि वो अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहते हैं। वो किसी भी परेशानी या मजबूरी की वजह से पीछे नहीं हटते। उनका बस एक ही मकसद होता है कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है और अपने मकसद में कामयाब होना है, और ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर हिम्मत, जुनून और लगन हो। तो नंबर 1 पर है न्याकिम गैटविच। न्याकिम सूडान की रहने वाली हैं और इनकी एज 26 साल है और ये मॉडलिंग की फील्ड से वाबस्ता है। अमूमन दुनिया में 2 ही कलर पाए जाते हैं इंसानों के, एक काला और दूसरा गोरा, लेकिन न्याकिम का कलर इंतहाई डार्क ब्लैक है। मगर कलर ज्यादा डार्क होने की वजह से उसने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि इसी चीज को उसने पॉजिटिव वे में लिया और कॉन्फिडेंस के साथ उसने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। न्याकिम अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ आगे बढ़ती रही और आज इस वक्त वो टॉप की मॉडल है। ना सिर्फ टॉप की मॉडल है बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मॉडल है, और वो इस चीज पे लोगों को अक्सर कहती रहती है कि काले रंग को अपने रास्ते की रुकावट मत समझो। हालिया अमेरिका में एक तकरीब के दौरान काले रंग के ऊपर डिबेट भी की और न्याकिम अक्सर डिबेट करती रहती हैं काले रंग के ऊपर कि काला रंग कोई बुरी चीज नहीं है, काला रंग पुरकशिश होता है, और इसमें ये काफी हद तक कामयाबी हो चुकी है। न्याकिम कहती हैं कि अगर आपका इरादा पुख्ता और मजबूत है तो आप ये मत समझे कि आपका काला रंग आपके रास्ते की रुकावट बनेगा, और वो खुद इंतहाई डार्क ब्लैक होने के बावजूद आज सक्सेसफुल मॉडल हैं। न्याकिम को क्वीन ऑफ द डार्क का खिताब भी मिल चुका है, जिसपे वो इंतहाई खुश होती हैं और फख्र से कहती हैं कि ये खिताब मेरे लिए इंतहाई काबिल फख्र है। वो लड़कों और लड़कियों को सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि अगर काला रंग आपकी तरक्की में रुकावट नहीं बन सकता, अगर काला रंग तरक्की में रुकावट बनता तो मैं आज इस मकाम पर नहीं होती। और काले रंग से डरना छोड़ दें, क्योंकि काला रंग बहुत पुरकशिश और प्यारा होता है, और काफी हद तक वो इस मकसद में कामयाब भी हो चुकी हैं। नंबर 2, ये जो शख्स है इसका नाम है पाउल कैरासन। अभी जो वीडियो में आप इसका कलर देख रहे हैं, इसका कलर ऐसे नहीं था। इसे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से इसने सिल्वर खाना शुरू कर दिया। वैसे सिल्वर खाने के कोई फवायद हैं या नहीं इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, और ना ही किसी डॉक्टर ने किसी को कहा है कि तुम सिल्वर खाओ, लेकिन पाउल अपनी किसी बीमारी की वजह से इसने सिल्वर खाना शुरू कर दिया। इसका कहना है कि सिल्वर खाने से आपके जिस्म में काफी ताकत आती है और ये आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में पहुंचकर आपको ताकत फराम करता है। बहरहाल हो सकता है कि ये पाउल का ही नजरिया हो, लेकिन सिल्वर खाने के साथ साथ इसका कलर भी चेंज होता गया, और इसका कलर इस हद तक चेंज हो गया कि ये सिल्वर मैन लगने लगा, और यही इसकी वजह शोहरत बना। इसे बीमारी क्या थी ये आज तक पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू सिल्वर खा रहा था, और आखिरकार 62 साल की उम्र में पाउल का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। अमू हाजी ये इनका नाम है और इनकी एज 60 साल है, और ये ईरान के एक छोटे से गाँव में रहते हैं। वैसे तो ये इंतहाई गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि इनके पास रहने के लिए कोई छत या कोई ठिकाना या कोई रूम वगैरह नहीं है, और उसके बावजूद भी ये इतने फेमस हो गए हैं। इनके फेमस होने की वजह यह है कि ये तकरीबन पिछले 60 साल से ये नहीं नहाए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, 60 साल हो गए हैं इन्होंने कभी नहीं नहाया। वैसे तो ये हुक्का भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, लेकिन उनका भी इसके जिस्म पर कोई असर नहीं होता। वैसे इनका 60 साल तक ना नहाना यही इनका वजह शोहरत बना, और जब इनके बाल काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो ये कटवाते नहीं हैं बल्कि जला देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो फिर ये रहते कहाँ पर हैं। ये ईरान में ही एक छोटे से गांव के अंदर कब्रिस्तान है, एक कब्र के साथ एक रूम बना हुआ है, वहाँ पर ये रहते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये रूम कहाँ से आया, तो कुछ ऐसे नेक लोग जिन्हें इन पर तरस आ गया तो उन्होंने इनके लिए एक रूम बनाकर दे दिया जिसे ये अपना ड्राइंग रूम कहते हैं, और ये वहीं पर रहते हैं। अमू हाजी आज तक नहाए क्यों नहीं, इसका तो आज तक हमें भी पता नहीं चला। बहरहाल नहाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इंसान अगर गरीब हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन गरीब के साथ अगर इस हुलिये में रहे तो ये कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा।
तो फ्रेंड्स, आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो इंतहाई अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला है। ये बीमारी इसको बचपन से ही है और जिसकी वजह से ये काफी परेशान रहता था। ना सिर्फ परेशान रहता था बल्कि ये एहसासे कमतरी का शिकार भी हो गया था। इसकी जो बीमारी थी वो बीमारी ये थी कि इसकी जो जिल्द है वो खतरनाक हद तक स्ट्रेच हो जाती थी। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता गया तो इसने अपने आप पे काबू पाना शुरू कर दिया और परेशान होना छोड़ दिया। फिर ये अपनी जिल्द को स्ट्रेच कर लोगों को दिखाने लगा, तो काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तो फिर इसने टीवी पर और प्रोग्राम में भी आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसको काफी पजीराई मिली। 29 अक्टूबर 1999 को टर्नर ने 6.25 इंच तक खतरनाक हद तक अपनी स्किन को खींच डाला और खींचने के बाद इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इतनी ज्यादा स्किन तो कोई नहीं खींच सकता। और हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा हो कि इतना स्किन को स्ट्रेच करने के बाद इसकी स्किन लटक गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रेच होने के बाद इसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि अपनी आंखों की नीचे वाली स्किन से ये कई किलो का वजन उठा लेता है ना हैरत अंगेज इंसान। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स आपने अपनी जिंदगी में देखा हो या सुना हो। तो ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। जी फ्रेंड्स, तो अब आपकी मुलाकात करवाते हैं लैरी गोम्स से। वैसे तो बाल लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और खास तौर पर लड़कियों के बाल घने और लंबे हों तो वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। मर्दों को भी अपने सर पे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। बाल शख्सियत का आईना होते हैं। हम बात कर रहे हैं लैरी गोम्स की। लैरी गोम कैलिफोर्निया में रहता है। इसके जिस्म के 96% हिस्से पर बाल ही बाल हैं। जिस तरह एक बंदर और चंपेजी के पूरे जिस्म पर बाल होते हैं सिवाय हाथ और पाँव के तलवों के अलावा। लैरी गोम्स इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है सिर्फ अपने बालों की वजह से, लेकिन लोगों को ये तो नहीं मालूम कि वो इस वक्त किस अजियत से गुजर रहा है। उसका भी दिल चाहता है कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारूं। लैरी को म्यूजिशियन बनने का बहुत शौक है, मगर वो अपनी इस बीमारी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं ना कि हर चीज एतदाल में अच्छी लगती है। अगर चीज की ज्यादती हो जाए तो वो भी नुकसानदेह है और अगर कमी हो जाए तो वो भी नुकसानदेह है। अब हम जिस लड़की से आपको मिलाने जा रहे हैं इसका नाम है नताशा डेमकिना। ये रूस की रहने वाली हैं और इनकी एज तकरीबन 16 से 17 साल है और ये दावा करती हैं कि इनकी आंखें आम आंखों जैसी नहीं है बल्कि इनकी आंखें एक्सरे की तरह दिखती हैं। अब वो अपनी इस गॉड गिफ्टेड पावर से लोगों के जिस्म के अंदर भी आसानी से देख सकती हैं, ये इसका दावा है। जब इसने ये दावा किया तो बहुत से लोग उसको गलत साबित करने पर उतर आए। बहुत से लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप भी उससे करवाया और डॉक्टर्स ने भी उसको गलत साबित करने के लिए उसके इंटरव्यूज लिए, इवन के अपने पेशेंट तक उससे चेक करवाए। जो उसने बताया वो 100% राइट था। उसके पास जो सुपर पावर थी ये तो साबित हो चुका था कि वो बिल्कुल सही बोल रही हैं और उनके पास वाकई ही सुपर पावर है। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टरों ने अपनी एक टीम तश्कील दी और उससे कई तरह के सवालात पूछे और वो सारे टेस्ट में वो कामयाब रही। उसके बावजूद भी कई लोगों का कहना है कि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है बल्कि कॉल रीडिंग नामी एक इल्म है जो इसने सीखा हुआ है, जिसका ये सहारा ले रही है, जो हमें अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। और बहुत से लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने तो उस पर यकीन भी कर लिया और वो कहते हैं कि वाकई इसके पास गॉड गिफ्टेड पावर है। और बहुत से लोगों ने उस पर यकीन भी कर लिया है और वो बाकायदा अपना बॉडी चेकअप नताशा से करवाते हैं। अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल अगर उसके पास ये सुपर पावर है तो ये तो एक कमाल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ हैरानकुन और यूनिक लोग जो करोड़ों में एक होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप कोई हमें मशवरा या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।